हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच इज़ अ वायर ऑफ 10 ohm रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो एक वायर है 10 ओम का, उसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है दैट इज़ 10 ओम एंड हमने उस वायर को ना स्ट्रेच कर दिया है। तो लेट्स से पहले उसका लेंथ एल रहा होगा एंड देन हमने उसका जो लेंथ है स्ट्रेच करके थ्राइस कर दिया है ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी एंड व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। तो देखो, अगर मैं नई रेजिस्टिविटी के बारे में बात करती हूँ तो जो रेजिस्टिविटी होती है ना, it is purely the property of the material. It does not depend upon the dimensions, it does not depend upon the length, it does not depend upon the area. तो रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप उसका लेंथ बढ़ाएं या लेंथ को कम करें, तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। ठीक है, तो आप उसमें ये डाल सकते हो। नाउ न्यू रेजिस्टेंस हमने बताना है, तो जाहिर सी बात है अगर आप लेंथ को बदल रहे हैं तो रेजिस्टेंस के ऊपर बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। तो जस्ट इमेजिन इट कि इफ़ यू हैव अ वायर लाइक दिस, इस तरह से आपके पास कोई एक वायर है एंड यू आर स्ट्रेचिंग इट। जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो एक बात बताओ, उसका लेंथ तो बढ़ रहा है बट क्या साथ साथ में उसका एरिया भी चेंज होगा? बट जो चीज़ ओवरऑल कांस्टेंट रहने वाली है दैट इज़ वॉल्यूम। और अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम इज़ नथिंग बट एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो लेट्स से इनिशियल एरिया वाज ए एंड इनिशियल लेंथ वॉज एल, और उसके बाद में चेंज होकर दैट इज़ ए डैश और फिर एल डैश। तो वॉल्यूम इज़ गोइंग टू बी कांस्टेंट, तो उसी बिहाफ पे हमने ये चीज़ लिख ली है। तो अब यहाँ से अगर मैं इनका एक रिलेशन निकालती हूँ, ए बाय ए डैश, दैट बिकम्स एल डैश अपॉन एल। एंड व्हाट इज़ एल डैश बाय द वे? थ्राइस ऑफ एल एंड एल अगैन। तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि ए अपॉन ए डैश इज़ इक्वल टू नथिंग बट वॉट? 3। यस, उसके बाद हमें नया रेजिस्टेंस निकालना है। तो वी नो, हम जानते हैं क्या कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है दैट इज़ नथिंग बट रो एल अपॉन ए। तो नया रेजिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो इट विल बी रो एल डैश अपॉन ए डैश। तो अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं आर अपॉन आर डैश तो मेरे को मिलेगा यहाँ पे एल बाय ए, इधर मुझे मिलेगा ए डैश और फिर एल डैश। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको सही से लिख देती हूँ तो दिस इज़ ए डैश अपॉन ए and this is nothing but what? L upon L dash. What is A dash upon A? This is nothing but what? 1 by 3. And what is L upon L dash? अगर मैं L की बात करूँगी तो that was L only, लेकिन L dash 3L हो रहा था, तो that will again become what? 1 by 3। और अगर आप यहाँ से देखना चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, L upon L dash बन रहा है 1 by 3। तो बस ये हो जाएगा 1 अपॉन 9। तो अगर मैं निकालूँ नया रेजिस्टेंस R डैश तो दैट विल बी 9 टाइम्स R। तो R तो ऑलरेडी 10 था ना, तो इट इज़ नथिंग बट वॉट? 90 ओम। तो मेरा जो 90 ओम है दैट विल बी द आंसर। न्यू रेजिस्टेंस विल बी 90 ओम। चलो, let's move on to the next question, which is a wire has a resistance of 16 ohm। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस इज गिवन टू बी 16 ओम। इट इज़ मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ हाफ इट्स लेंथ। लेंथ जो है अभी हम क्या कर रहे हैं, उसकी हाफ कर रहे हैं। तो अगर पहले इनिशियल लेंथ वाज एल, तो अभी जो नया लेंथ है दैट इज़ एल बाई 2। तो जाहिर सी बात है एरिया में भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर तो हमें कैलकुलेट करना ही है, नए वायर का रेजिस्टेंस, साथ ही साथ हमें उसमें परसेंटेज चेंज भी देखना है कि कितना आया है रेजिस्टेंस के अंदर। तो अगेन वही सेम चीज़ है कि एरिया और लेंथ मिलके वॉल्यूम बनाएंगे और वॉल्यूम एज अ होल इनका कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं एक रिलेशन निकालना चाहूँ तो दैट इज़ ए अपॉन ए डैश इज़ इक्वल टू एल डैश अपॉन एल, एंड एल डैश इज़ नथिंग बट एल बाई 2, और तो ये हो जाएगा 1 बाय 2। ओके, और अब अगर मैं आर अपॉन आर डैश करती हूँ तो दिस इज़ एल बाय ए एंड दिस विल बी व्हाट? एल डैश और फिर ये ए डैश। तो बस इसको थोड़ा सा सही से अगर मैं लिख देती हूँ तो दिस लुक्स समवॉट लाइक दिस। और एल अपॉन एल डैश अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पर तो दैट इज़ 2
और a डैश अपॉन a लिखती हूँ तो वो भी 2 ही है, तो r अपॉन r डैश जो है वो मेरा 4 के बराबर हो रहा है। तो अगर मैं नए रेजिस्टेंस की बात करूँगी तो दैट विल बी r/4, और जो मेरा पुराना था दैट वाज 16 एंड दिस इज़ नथिंग बट वॉट 4 ओम। तो मेरा जो नया रेजिस्टेंस है ना दैट इज़ r डैश, और वो निकल के आ रहा है 4 ओम। अब परसेंटेज चेंज की अगर बात करी जाए तो अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालूं तो परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा डिफरेंस है ना इनिशियल और न्यू रेजिस्टेंस का, जो भी हमारा डिफरेंस है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100%। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वो हम यूज़ करते हैं। और अगर हम यहाँ देखें तो माई इनिशियल वॉज 16, नया इज़ 4 एंड इनिशियल वॉज 16 ओनली इनटू 100%, तो दिस विल बी नथिंग बट वॉट 12। एंड अगर मैं यहाँ देखूँ तो दिस इज़ 25, दिस इज़ 4, तो ये हो जाएगा 25 3 75%। तो 75% जो है दैट विल बी द चेंज इन द न्यू रेजिस्टेंस, और कुछ इस तरह से ये आ जाएगा ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है दैट इज़ अगैन ऑफ द सेम टाइप, तो ये आप प्लीज़ खुद ट्राई करिएगा। जहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस इज़ 5 ओम और उसका जो लेंथ है कुछ इस तरह से कर दिया गया है कि इट इज़ इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो नया रेजिस्टेंस निकालना है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे R जो है 5 ओम दे रखा है। L तो L था, एरिया भी इनिशियल वही रहेगा, लेकिन जो L डैश है दैट इज़ बिकमिंग ट्वाइस L, तो बस आपको A डैश अपॉन A निकाल लो और फिर उसके बाद नया रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। ठीक है, यू नीड टू डू इट, और फिर उसके बाद आप मुझे आंसर बताएंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है मेरे सामने वो ये है, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर इज़ ऑफ नाइक्रोम। ओके, when a very small current passes through it at room temperature 27 degrees Celsius, its resistance is 75.3 ohm। तो इनिशियली जो हमारा रूम टेम्परेचर है अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ पर जो हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है दैट इज़ 75.3 ओम। व्हेन टोस्टर इज़ कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई, okay, the current settles after a few seconds to a steady value of 2.68 ampere. Okay, what is the steady temperature of the nichrome element? Temperature का they are asking. The temperature coefficient हमें alpha जो है वो दे रखा है, that is 1.7 into 10 to the power -4 per degree Celsius. Okay, तो ये जो V और I हमें दे रखा है ना, ये हमें बोला है कि ये सेटल हो जाता है टू अ स्टेडी टेम्परेचर। तो यहाँ पे एट सम स्टेडी टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे अगर हम लोग उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो दैट विल बी सिंपली नथिंग बट V अपॉन I। तो दिस इज़ 230 डिवाइडेड बाय 2.68 कुछ इस तरह से, एंड इफ़ यू कैलकुलेट इट तो यू विल गेट इट टू बी अराउंड 85.82 ओम, लाइक दैट। ठीक है, ओके। उसके बाद व्हाट दे आर आस्किंग इज़ कि हमें यही टेम्परेचर बता दो जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो अगर मैं आपको एक बार फॉर्मूला थोड़ा याद दिलाऊं तो दैट इज़ सिंपली नथिंग बट व्हाट अल्फ़ा वाज इक्वल टू जो भी जिस भी टेम्परेचर की बात करी जा रही है उसका रेजिस्टेंस, देन द इनिशियल रेजिस्टेंस एट सम इनिशियल टेम्परेचर, एंड देन उसके बाद अगैन द इनिशियल रेजिस्टेंस, and it should be multiplied by the difference of temperature, that means final temperature minus initial temperature, like that। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूला जो है वो फ्रेम अप होता है। तो अगर मेरे को यहाँ पर T निकालना है तो आई विल जस्ट पुट द वैल्यूज़ इन दिस फॉर्मूला। तो दिस इज़ नथिंग बट वॉट 85.82 minus 75.3 divided by again 75.3 into what, into alpha, and alpha is how much, 1.7 into 10 to the power -4। तो if you solve it you will get it to be around 822, और अगर मैं T का वैल्यू निकालूँ तो it is 822 plus 27 which is nothing but what, 849 degree Celsius। So this is going to be that temperature, that steady temperature
एट विच जहाँ पर ये करंट जो है इसका वैल्यू इतना हो गया था, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो हमारा इतना आ गया था. ओके, तो दिस इज़ आवर आंसर 849 डिग्री सेल्सियस. चलो, let's look at another question, which is the resistance of a platinum wire of platinum resistance thermometer at the ice point is 5 ohm. When I talk about ice point, it is nothing but 0 degree Celsius. तो R naught जो है that is given to be 5 ohm and the steam point is 5.23 ओम. तो स्टीम पॉइंट पे मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम देखें तो द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस इज़ 5.23 ओम. when the thermometer is inserted in a hot bath, अगर हम उसको किसी hot bath में like insert करते हैं the resistance of the platinum wire, तो उस टाइम पे जो resistance आ रहा है that is 5.795 ओम. कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ. तो ये टेम्परेचर हमने निकालना है. देखो, अगर हम इन दोनों की सिचुएशन को देखकर करते हैं तो अल्फ़ा इज़ सिंपली नथिंग बट व्हाट R100 माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू 100, है ना. और लेकिन हम अगर इसकी सिचुएशन को देखकर करते हैं तो दैट इज़ RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू व्हाट T. ठीक है, तो दोनों ही अल्फ़ा हैं तो दे कैन बी पुट इक्वल. तो R100 माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू 100 इज़ इक्वल टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू T. तो जो कुछ भी कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दो और वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करो. तो 5.23 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 into 100 equal to what? RT is 5.795 minus 5 divided by R0 is again what? 5 and T हमने निकालना है. तो बस यहाँ से 5 और 5 कैंसिल होगा एंड T का वैल्यू अगर हम निकालें तो दैट इज़ 0.795 डिवाइडेड बाय 0.23 multiplied by 100. तो इफ़ यू जस्ट कैलकुलेट इट, तो कैलकुलेट अगर आप इसको करते हो तो कैलकुलेट करके जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी अराउंड 345.65 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन. एंड ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल्स. तो प्लीज़ गो थ्रू इट और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.